बम्पर जीत के बाद एनडीए और उनके कार्यकर्ता गदगद है। बिहार में वाकई एक नया इतिहास रचा गया, ये दावा एनडीए की तरफ से हो रहा। प्रधानमंत्री भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन अभी भी एक आरोप पर लगा हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार का जो चुनाव था वो निष्पक्ष नहीं था। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस वक्त खुद मौजूद है। बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। पप्पू जी, बिहार ने जो मैंडेट दिया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्दा उड़ा दिया है, आप क्या कहेंगे? पहले तो प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, कितने बड़े बम ब्लास्ट हुए हैं बनारस, अ, कश्मीर में हुए, दिल्ली में हुए। आप बर्थडे मनाने चले गए, आप डांस कर रहे हैं जीत से। आपको थोड़ा भी संवेदना नहीं बची कि आप अभी लाश घर में गई हैं, अभी जले भी नहीं होंगे शरीर, और हम लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी, ये बड़ी संवेदनशील मुद्दा है। हम दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं बिहार की जनता का, और नीतीश कुमार को बधाई देते हैं कि एक बार इस उम्र में भी और 20 साल के बाद बिहार की जनता का भरोसा, विश्वास, उम्मीद, सपना और खुद को एक अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े रहने का फिर एक बार भरोसा किया। जी। नीतीश जी को बधाई। लेकिन ये जीत, यह कहना, मैंने खुद देखा है बिहार के हर चीजों को, 40-40 हजार वोट एसआईआर में काटे। एक जगह 40,000 वोट कटे। हर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का वोट बढ़ा। अगले बार जहां 64,000 वोट मिले थे, इस बार 90, 93, 95,000। और बीजेपी को जब जहां 93,000 वोट मिले थे, वहां 1,27,000, 30,000, 32,000 लगभग। जैसे दोनों डिप्टी सीएम को इक्वल वोट मिला है, एक ही, एकदम इक्वल। 1,00,000 इतना, 1,000 इतना, इक्वल, जरा भी एक भी कम नहीं। तो यह कहना कि हमने 40,000 करोड़, 20,000 करोड़ महिलाओं को दिया और 20,000 करोड़ जनता के पैसा को आपने पेंशन अन्य चीजों में लगाया। मतलब खजाना, स्विस बैंक से जो पैसे 14,000 करोड़ आए, उसको भी आपने वोट लेने के लिए, जैसे किसान वाला भी पैसा आपने वोट के वक्त ही 3 महीने का एक बारी 30,000 रुपया आपने डाला। और जब आचार संहिता लगी हुई थी तो तीसरी किस्त आपने 6 तारीख को डाला। मतलब बिहार की जनता जो अपने नौकरी, रोजगार, अपने वेतनमान, पलायन, बार, फैक्ट्री को लेकर के मुद्दा, एसआईआर को लेकर के मुद्दा था, आपने वोट के ठीक एक सप्ताह 5 दिन पहले हमारी माँ बेटियों के हाथ में पैसा आपने दिया। वो मेरा ही पैसा था, और माँ बेटी ईमानदार होती है तो उन्होंने पप्पू आपको जी, आप क्या उस कह रहे हैं, पैसे के पैसे के बल पर चुनाव जीत लिया है क्या? 40,000 करोड़ रुपया एक कहां से आया? और विकास तो था नहीं, यूथ ही इनके खिलाफ था। और वोट एसआईआर के बाद घटे तो इनके वोट कौन बढ़े? और चुनाव आयोग बोलते हैं एसआईआर के बाद कि 7 करोड़ लगभग 43-42 लाख वोटर अब बच गए, और वोट कास्ट होता है 7 करोड़ 45 लाख। ये 3 लाख वोट कहां से है? दो। तीसरी चीज, आप बिल्कुल 16 हेलीकॉप्टर सारे सीएम टीएम से लेकर के बिहार में लगे हुए थे। पप्पू जी, हमसे गलती हुई, ये तो हमसे पार्टियों का गलती अपना हुई। विशेषाधिकार होता है ना। आप भी सुनिए देखिए ना, हेलीकॉप्टर से गए थे, आप निर्दलीय सांसद हैं। सुनिए ना, आप भी किसी मंच पर सुनिए गए ना। थे, वहां पर भी आपको जाने नहीं दिया गया, लेकिन दूसरे मंच पर आप पहुंचे, प्रधानमंत्री के साथ आपने मंच साझा किया। ये तो पार्टियों की मैं रणनीति क्या होती है, नेताओं की रणनीति होती है। मैं क्या क्या इसकी क्या वजह रहा से ये परिणाम हूँ? आया है?
मैं क्या क्या रहा हूँ, नहीं, परिणाम में बहुत सारी चीजें, जी। हमारी गलतियां भी हैं, हमारी भूल भी है, फ्रेंडली फाइट भी है, लेट से कैंपेन भी है, हमारे भी कुछ गलतियां हैं। हम्म। और वो हम गलतियां अपनी क्या क्या गलतियां है? को हमारी अब मेरी अपनी गलतियां हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छी वो बात है। हम लोग वो हम महागठबंधन के जब बैठक होगी तो वहां इन चीजों को रखेंगे। हम्म। और जनता, जैसे सीमांचल में लोगों ने आ, जैसे हमने डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित किया, हम्म। पहले हमने तेजस्वी यादव जी को युवा नेतृत्व को घोषित किया। प्रोपगंडा उड़ाने में कुछ लोग रहे कि माइनॉरिटी 17%, 16%, उसको मुख्यमंत्री नहीं। हम्म। तो पूरे बिहार में नहीं, सीमांचल में हमारे ऐसे 10-11 सीटें हैं इस तरह की हमने चुनाव हारी जहां पर बांटने की राजनीति हुई। चलिए, सीमांचल के कुछ जनताओं ने हम पर कम भरोसा किया, इसके लिए मैं हम्म। क्षमा चाहता हूँ। हम में कोई गलती रही होगी, भरोसा जिन पर नहीं किया पप्पू जी, हम अभी उनका। आपने कहा और बड़ी ईमानदार बात आपने कही कि कुछ गलतियां हुई और हमेशा हमें आदमी को गलतियों से सीखना चाहिए, आपकी अच्छाई है। अच्छा, पहली गलती तो मैंने आपने क्या, गिनाई, दूसरी गलती क्या है महागठबंधन की? तेजस्वी को कई चेहरा देर से गलतियां, घोषित किया गया। नहीं नहीं, कई गलतियां हैं, उस पर इंटरनल बैठेंगे, हम्म। बातचीत होगी। राहुल गांधी जी का जो संघर्ष था, एसआईआर का मुद्दा था, उस 2 महीने में हम सब गैप रखे। हम्म। हमें वो 2 महीना हमें काम करने की जरूरत थी, और 2 महीना पहले ही हम सीट को शेयरिंग करके कैंडिडेट को भेज दिए होते क्षेत्र, हम्म। तो आज वो परिणाम अलग होता। कांग्रेस ने मैनेजमेंट करने का प्रयास किया, कांग्रेस 2-2 सीट अपना छोड़ के आईपी गुप्ता हम्म। जी को और आरजेडी को भी दिया, और हमारे तरफ से कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं हुआ। तो कुछ बातें हैं, हम्म। उस पर वो बातें चली गई, लेकिन अच्छा, ये महागठबंधन की 65, बैठक में आप कह रहे हैं कि जाना है, आपको बुलाया गया है, जा रहे हैं आप? जब बैठक होगी तो जाएंगे, अच्छा, जब होगी। जब बुलाएंगे तो जाएंगे। हम्म। निश्चित रूप से अभी यह कहना कि 65% महिलाओं को 65,000 मैंने ये दिया, ये किया, ये दिया, ये किया, हम्म। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल मुसलमानों की महिला, अब ये कह दीजिए कि सीमांचल, तो सीमांचल छोड़ के और जगह कहाँ पर बचे, हम्म। और जगह क्या हुआ? हमारे हो सकता है सीमांचल में हम अपनी बात मजबूती के साथ रखे, हम उसको समझा नहीं पाए, हम्म। और ओबीसी साहब ने समझा दिया, और बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़े। तो अब बहुत अच्छी बात है, वो सीमांचल की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, हम्म। सीमांचल की आवाज उठाएंगे, और सीमांचल की जनता ने जितना भरोसा किया है, निश्चित रूप से हम तो बेटे हैं सीमांचल के, और एक सेवक है, और मेरा जो दायित्व है, सभी जाति धर्म के लिए हम काम करते रहे। अच्छा पप्पू, जब एक एक लेकिन करके जो नेताओं पर और पार्टियों पर आते हैं, आपने कई बातों का जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि शुरुआत में यहां से करूं कि जितनी मेहनत पप्पू यादव जल्दी महागठबंधन के जल्दी लिए कर रहे थे, मुझे लगता है कि महागठबंधन के बड़े नेताओं ने उतनी मेहनत नहीं की। देखिए, अब ये तो छोड़िए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और मेरे प्रभारी ने हम्म। और मेरे अध्यक्ष ने, इन लोगों ने, राहुल जी ने जितनी मीटिंग की, कितने 17 दिन बिहार में रहे, और आपको और तो साथ ले ही नहीं जा प्रियंका, रहे थे, मंच पर चढ़ने भी तक नहीं दिया। अब ये सब मुद्दा आप लोग छोड़ दीजिए, और मैं 5 मिनट ही आपके साथ रह जी पाऊंगा। जी, बोले बोले। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा हम्म। कि मैं अपनी गलतियों को, और महागठबंधन के बेहतर कलेक्टिव इलेक्शन कैंपेन में भी कुछ कमियां रही होगी, लेट भी हुई। हम्म। हम दिल्ली पटना का गणेश परिक्रमा नहीं करना चाहिए, कई सारी परिस्थितियां उसमें आई पहले ही, लेकिन ग्राउंड पर कोई हवा नहीं थी, हम्म। इतना मैसिव बात सभी लोग कहते थे, खुद अमित शाह कहते थे 140, 60, ये 200 की हवाएं। हम्म। तो हमें थोड़ा समझने दीजिए बिहार को, हम्म। बहुत जल्दीबाजी होगी पहले, अभी तो हम नीतीश जी को पप्पू जी, आपने कहा है कि कम बधाई से कम देंगे। कुछ समय तो आप हमारे साथ रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? क्या जंगल राज और सुशासन, इन दोनों में से जी सुशासन एक बार फिर से जीता है क्या? लोगों का भरोसा सुशासन पर था। भैया, गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज जितना बीजेपी ने पैदा किया, उतना दुनिया में कोई पैदा नहीं कर सकता। हम्म। ये सब हमको मत बताइए।
20 साल पहले के जंगल राज और 20 साल से डबल इंजन की सरकार थी। हम्म, और उसमें ऐसी बातें करना मुझे लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ना मुद्दों की बात करते थे, न पलायन की, न स्मार्ट सिटी की, न फैक्ट्री की किसी कट्टा की, बम का, बारूद का, जाति का, डांस का, गाना गाते थे प्रधानमंत्री, रील्स की बात करते थे। तो इसलिए कभी वो मुद्दों की बात नहीं की है। वो हमेशा दिग्भ्रमित, प्रधानमंत्री के मुँह से ऐसी बातें शोभा बहुत नहीं देती। हम्म, प्रधानमंत्री की मर्यादा बहुत हाई होती है। जी जी। प्रधानमंत्री जी जो एक चीनी मिल नहीं बचा सके, हम्म, क्या कहते हैं, मोतिहारी के, 3 बार उन्होंने कहा अगले बार मैं इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊँगा, और गुंडों ने उसको ज़मीन सहित बेच दिया। हम्म, तो जिनसे एक चीनी मिल नहीं बिके, एक प्रधानमंत्री आदर्श गाँव ना बना पाए, जो बाढ़ और पलायन को नहीं रोक पाए, जो मक्का और मखान या फूड प्रोसेसिंग पर काम नहीं कर पाया, जो हम्म। वादा करके 20,000 अच्छा, प्रधानमंत्री जी से विशेष आप बड़े नाराज हैं, लेकिन देता जब वो पूर्णिया गए थे तो आपने जाकर उनसे साथ मंच भी साझा किया, कुछ कान में कहा भी है। था, आपने कुछ उनसे वो कहा मेरा था? वो मेरा घर है, मैं हम्म, वहाँ का एमपी हूँ, हम्म। तो क्या प्रधानमंत्री जी नहीं तो हमारे क्या यहाँ कहा था, आज कुछ, बताएंगे? मेरा कुछ मांगा सम्मान था है आपने उनका पूर्णिया और के मैं लिए, उनका बिहार के लिए? स्वागत करता हूँ। नहीं, नहीं, बिहार के लिए मैंने, सीमांचल के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, एम्स की बातचीत हुई, विशेष एक बड़े स्टेडियम की बातचीत है, अन्य कई सारी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, हम्म, आपको मक्का और मखान पर फैक्ट्री की बातें हैं, एजुकेशन और स्वास्थ्य पर हम्म, चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री जी मेरे घर आएँगे, मिथिला, मैथिली, हम्म, अंगिका में तो संस्कार है ना, हम्म। अतिथि देवो भव का। सही हम बात है। वहाँ के सांसद हैं, तो हम सम्मान करने जाएँगे, उस पे चर्चा आज करके क्या फ़ायदा? हम्म, हम इतना कहते हैं कि अभी हम स्वागत करें, हम्म, सम्मान करें, हम्म। और जो हमसे गलतियाँ हुई उसको हम नहीं, स्वीकार बड़ी करें। बात है ये, देखिए उस किसी पर भी नेता, किसी उस पार्टी पर के लिए ये मानना, स्वीकार करना कि उसका हमारी कुछ गलतियां, अच्छी उसको बात है। उसको 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 पुनर्विचार करें, बिल्कुल और बिल्कुल। कहाँ-कहाँ षड्यंत्र भी है उसको भी हम्म। ढूँढें। एसआईआर के अच्छा, बाद इतने एसआईआर बड़े का आप जिक्र कर बड़े रहे हैं पप्पू जी, मैं दो सवाल आपसे लेना चाहूंगा। एक तरफ एसआईआर क्या अब भी बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, विपक्ष के लिए? और दूसरा बहुत बड़ा कि बहुत बड़ा राहुल गांधी बहुत जब बड़ा वहां पर जाते हैं, देखिए वो बकायदा उन्होंने डुबकी तक लगाई, लेकिन उनकी पार्टी वहां डूब गई। कहा जा रहा था कि इतने लोगों को जोड़ा, सब देखिए, बाहर के लोग थे। क्या कहेंगे आप, क्या एक उनसे जुड़ बार नहीं एक पाया कोई? बार एक, एक बात बोलूं, हम्म, अपने प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी नहीं होते तो 20 सीट भी जीतेंगे। हम तो लड़े ही 32 सीटों पर, 61 में हम्म, 11 फ्रेंडली फाइट हो गया, और 23 वो सीट हमको मिली जिस पर कभी आरजेडी चुनाव नहीं जीता। हम हम्म, 32-33 पर लड़े ही, और 32-33 में हमने सीमांचल के कुछ जगहों पर हमारा बंटवारा हुआ, हम्म, और जहां पर हमें क्लोज फाइट हुए, और हम 6 सीट जीते। ऐसी परिस्थिति में 143 हमारे गठबंधन घटक 143 लड़े, माले लड़े, 2 सीट आई। तो हम्म। इस तरीके से आप जो जिम्मेदारी प्रदेश की है, और आप वो बात ना करके जब मन होगा तब आप बीजेपी का एजेंडा चलाओगे, हम्म। राहुल जी की बात करोगे, वो गलती मेरी और हमारे साथियों की हो सकती है, लेकिन लीडरशिप। लेकिन अगर महागठबंधन का हमारे नेता अगर वर्कर, पप्पू यादव को वहां पर हमारे बना दिया जाता तो क्या दिक्कत थी भाई? पप्पू यादव क्या कम मेहनत मैं करते हैं? हमारे एक अकेले हमारे सांसद निर्दलीय, हमारे लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं, तमाम भैया पार्टियों को, नेताओं को साथ लाते हैं। क्यों नहीं उनको वहां पर बिहार में नेता बना दिया महागठबंधन ने? भैया मैं एक बात करूं, मैं इस तरह के गलत चीजों में मैं नहीं जाता हूं, अब ये गलत और कौन सी ना बात ही है? आपको मुझे अगर बहुत, नेता बनाते तो उसमें मेरी गलत क्या बात है? मेरे भैया, जब कोई बनाएगा तो देखेंगे। अभी मैं तो बनना चाहेंगे ना खुश आप? हूँ, जब अभी मैं खुश हूँ, हम्म, और यदि तेजस्वी जी बनते तो अच्छा लगता, और अब निशांत भी बनेंगे हम्म। तो हमें अच्छा लगेगा कि अच्छा, निशांत भी युवा महागठबंधन की नेतृत्व है। इतनी बड़ी हार पे आप कह रहे हैं आप खुश हैं? भैया सुनिए ना, खुश ना हो तो रो, क्या नए सवेरे नहीं होते हैं क्या? आपको याद नहीं है, हिटलर से कहा गया था, क्या बोला गया था कि भैया हम्म, तुम कैसे जीत गए? तो उन्होंने क्या कहा कि पहले मुर्गा को चारा दिया गया, हम्म। बाद में उससे लिया गया, और फिर क्या हाल हुआ, तो आप उठा करके उसको तो ये देखिए। मुर्गा कौन आप था फिर ऐसे, बिहार की राजनीति में? किसको भैया आप चारा दिया छोड़िए गया? उनको, उन बातों को अभी छोड़िए। मेरा एक रिक्वेस्ट इतना ही है आपसे हम्म, कि इस जीत में कोई एक चीज नहीं है, और मैं नीतीश जी के चेहरे पर
लोगों ने विश्वास किया। मैं नीतीश जी को बधाई देता हूँ और नीतीश जी निश्चित रूप से आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी ही इस प्रदेश को अच्छे से चला सकते तो हैं आप ये अभी। मान रहे हैं ना कि और नीतीश नीतीश जी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, या कोई शंका है यहाँ पर, क्योंकि कई चर्चाएं चल रही मैं हैं। मैं तो मैं तो चाहूंगा नीतीश जी के नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री सब बिहार सरकार, बिहार की जनता आगे बढ़ना चाहती है। उन्हीं के फेस पर वोट दिया है। उनके साथ किसी भी तरह का विश्वासघात बिहार की जनता नहीं करेगी। और हम तो परिवार की तरह नीतीश जी के लिए खड़े हैं ही। हम तो चाहेंगे आने वाले समय में हमारा युवा नेतृत्व निशांत जी बड़े भरोसे के साथ आगे बढ़े। तो आप निशांत भी नीतीश के आएगा, बेटे के लिए तेजस्वी कुछ भी उम्मीद रहेगा। कर रहे हैं, निशांत के लिए? निशांत भी मेरा छोटा भाई है, बेटे की तरह है। वो भी है, तेजस्वी जी भी है। सभी लोग मिल करके आगे बढ़े। और पर वो अभी तो तो नीतीश ही कुछ नहीं हमारे, कहते हैं उस पर। हाँ, अभी तो हमारे लिए नीतीश जी हैं ही। और नीतीश जी का रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा है। और अच्छा, नीतीश जी नीतीश अभी, नीतीश जी को बड़ा अस्वस्थ बताया गया, महागठबंधन में खूब प्रहार किया। ये क्या स्ट्रेटजी महागठबंधन की थी, या नीतीश बाबू की खुद मैंने की तो स्ट्रेटजी थी कि अपने आप को थोड़ा सा अस्वस्थ दिखा दो, कंफ्यूजन पैदा हो जाए, नहीं सिंपैथी नहीं वोट मिल जाए, क्या नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं कहा नीतीश जी अस्वस्थ नहीं, है। महागठबंधन के मैं तो लोगों ने कहा हमेशा, है, खूब कहा है। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस ने कभी अस्वस्थ और उनके शरीर तेजस्वी पर ने उसका बोला है, आपके रिफ्लेक्शन सीएम है। फेस ने बोला है। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं और वो साफ वो काम महागठबंधन किए के हैं। नेता है भाई। तो भैया मैं वही कहा, मैंने कभी नहीं कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे हैं। प्लीज अब हमको माफ करिए। मैं इतना चाहता हूँ कि जो बिहार में घटनाक्रम हुई है एक तरफा नहीं थी। यूथ का मैंडेट इंडिया गठबंधन के साथ था और सभी जात के महिलाओं ने वोट नहीं दे दिया। ठीक है, महिलाएं ईमानदार होती है, महिलाओं को कुछ मिलता है तो दी जाती है। तो और ईमानदार 40 वोटर तो हजार ईमानदार ही किलो होना चाहिए ना। महिलाएं अगर ईमानदारी से वोट करती हैं तो उसमें कोई बुराई है? बात महागठबंधन क्यों नहीं समझ पाया? मैं अब सर, मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी देर अच्छा, रहूंगा, मेरी एक दो तबीयत सवाल, आपका गला बैठा है, मैं जान रहा हूं, बहुत मेहनत की है पप्पू जी आपने। आप निशांत का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है भविष्य में आपको नीतीश जी के बाद, क्या आप निशांत के जरिए कुछ उम्मीद कर रहे हैं? आगे का मैं तो सिनेरियो क्या चाहूंगा होगा? कि क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी मैं शायद तो बदलाव भी कर सकती है, ऐसा होगा क्या? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि जनता दल जिस तरीके से 85 सीट और नीतीश जी के बदौलत जिस तरीके से 89 सीट बीजेपी जीती है, बीजेपी की अपनी कोई अहमियत नहीं है। इसको आप जान लीजिए बिहार की जनता ने। और आप सीट भी देख लीजिए। और ये जो फेस पर मिला है वोट, ये नीतीश जी के फेस पर मिला है। तो इसीलिए हम तो चाहेंगे कि जनता दल बिहार में एक मजबूत कड़ी के रूप में आगे बढ़े। और अब आने वाले समय में लेकिन हमारे पार्टी भाई तो युवा बीजेपी बड़ी हो नेतृत्व, गई ना, उनकी हैसियत तो फिर ज्यादा है भैया आंकड़ों के हिसाब से। चलिए आपके लिए होगा, बिहार की जनता के नहीं नहीं, नजरों आपसे में मैं पूछ रहा हूं पप्पू जी। नीतीश, बिहार की जनता की नजरों में नीतीश से ऊपर कोई नहीं है। मैं इतना जानता हूँ। और नीतीश की घर वापसी का हम स्वागत करेंगे। और नीतीश के लिए हमेशा यह अब घर मिलने जा रहे हैं नीतीश खुला जी से है। आप? भैया जब समय आएगा तो देखेंगे। अभी नहीं मैं नहीं, नीतीश मतलब जी को चिराग गए हैं बधाई, देखिए मिलने के लिए, या अब मुझे सर लगा शायद प्लीज, आप भी सर जाएंगे। प्लीज, सम्मान के साथ बिहार की जनता का सम्मान, बहुत अच्छा, बधाई। अपने मित्र अब प्रशांत किशोर के लिए कुछ कहेंगे आप? वो बिहार बदलने नहीं, आए कुछ थे, नहीं खाता नहीं खुला। भैया, कुछ नहीं कहेंगे। इतना वोट तो पप्पू यादव को भी जब हम जन अधिकार पार्टी से लड़े थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। जनता ने संघर्ष करने के लिए उनको एक मौका दिया और आगे भी संघर्ष करें, बड़ा सपना देखें तो वो भी और तो कह रहे थे बहुत आगे करोड़ों है। अपने खाते से मैंने पार्टी के लिए लगा दिए हैं। पप्पू यादव भी अपने आप खाते से अपने, तमाम पैसा बांटते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बांटता हूँ। वो आए, वो किसी व्यक्ति को नहीं दिए, उस पर छोड़ दीजिए। अभी ये राजनीति नहीं है, प्लीज। अभी मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा, उनकी धन्यवाद पार्टी के भैया, लिए, उनकी प्लीज। मेहनत के लिए तो कुछ कहेंगे ना? उन्होंने मेहनत बहुत की थी पप्पू जी, नहीं प्रशांत किशोर ने। नहीं नहीं, मैं धन्यवाद, कोई मेहनत नहीं थी। बिहार ऐसा मेहनत नहीं चाहता है कि 60 लाख का बड़ा बड़ा ये और ये चीजें और गाली गलौज करते रहना दूसरे नेता को, बैकवर्ड को, इसको, और फालतू के गैमलर बनना, पैसे बार्गेनिंग करना, कैंडिडेट से पैसा लेना टिकट देने के लिए, ये सब चीज छोड़ दीजिए। क्षमा चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत एक धन्यवाद मेरे आखिरी पास सवाल, टाइम एक नहीं। आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार से ही बंगाल के लिए गंगा जी जाती हैं, उस पर आप क्या वो कहेंगे, तो क्योंकि अब बंगाल में भी देखिए, चुनाव है? ये प्रधान लोभी लालची ठग का क्या हाल होता है देश में हम जानते हैं। ये नीतीश कुमार जी और एक बिहार की जनता कई सारी पर्सपेक्ट को देखते हुए इतना बड़ा मैंडेट मिला है। अब मैं उस मैंडेट को अभी कुछ नहीं कहूंगा, हमको मूल्यांकन करने दीजिए। वो बंगाल है और आसाम है,
मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी मुझे तो सर दृष्टि लगता है कि बना रहती है। महागठबंधन को तुरंत बैठक बुलानी चाहिए और आपको भेजना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए आपको। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, बहुत कुछ कह गए लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं कुछ कहूंगा नहीं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर बिहार की राजनीति के लिए एक बार फिर से कहा है कि सबसे मुफीद कोई चेहरा है तो एनडीए में नीतीश ही है, और सिर्फ नीतीश नहीं बल्कि वो निशांत की बात भी कर रहे थे। अब ये नई स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कई गलतियां, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गलतियां हैं महागठबंधन की, जिस पर जब उनको बुलाया जाएगा महागठबंधन की बैठक में वो भी जाएंगे, चर्चा करेंगे और मंथन